हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, आर्टिकल 14, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। हर इंसान को इक्वालिटी मिलनी चाहिए और हर किसी के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन क्या यह रियलिटी है? क्या सच में हर किसी को इक्वालिटी मिलती है? कई बार ये लॉज उन्हीं लोगों के खिलाफ गलत तरीके से इस्तेमाल होते हैं जिन्हें यह प्रोटेक्ट देने के लिए बनाए गए थे। एक ऐसे ही केस का उदाहरण है बेंगलुरु के टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल अतुल सुभाष, जो फॉल्स एलिगेशंस और हैरेसमेंट का शिकार हुए थे। अतुल ने अपनी जान लेने से पहले एक 24 पेज का नोट और वीडियो छोड़ा जिसमें उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हैरेसमेंट के बारे में बात की। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे इंडियन लॉज जो इक्वालिटी के लिए बनाए गए हैं कई बार मेन के खिलाफ बाइस्ड हो जाते हैं। क्या ये कानून सच में फेयर हैं या इनका मिसयूज इनोसेंट मेन को टारगेट बनाता है? इंडिया का लीगल सिस्टम इक्वालिटी और जस्टिस इंश्योर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ कानूनों का मिसयूज एक बड़ी समस्या बन चुका है जो जेंडर बायस और फॉल्स एलिगेशंस को बढ़ावा देता है। आइए कुछ ऐसे कानूनों के बारे में बात करें जो अक्सर मिसयूज इस्तेमाल होते हैं। सेक्शन 498A डाउरी हरासमेंट। इसका पर्पस था दहेज से जुड़ी हरासमेंट और वायलेंस को रोकना, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 30% से ज्यादा 498A केस फॉल्स पाए गए हैं। कई बार केवल पर्सनल ग्रजेस को सुलझाने के लिए ये केस फाइल होते हैं। उदाहरण, अतुल सुभाष का केस यह दिखाता है कि कैसे डाउरी हरासमेंट का फॉल्स केस निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए यह कानून लागू किया गया था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह एक अच्छा कदम था, लेकिन इसका बहुत ज्यादा मिसयूज भी हो रहा है। यह कानून सिर्फ महिलाओं के लिए है और पुरुष जो डोमेस्टिक अब्यूज के विक्टिम्स होते हैं उन्हें कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती। फॉल्स केसेस आम हैं जो इनोसेंट मैन और उनके परिवारों पर फाइनेंशियल और इमोशनल प्रेशर डालते हैं। इसी तरह सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉज। यह कानून महिलाओं को वर्कप्लेस पर हैरेसमेंट से बचाने के लिए लागू किया गया है। यह सही भी है क्योंकि महिलाओं के साथ वास्तव में हैरेसमेंट होता है, लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत होता है। कई बार महिलाएं अपने कॉलीग्स या बॉसेस पर फॉल्स एलिगेशंस लगाती हैं जो आरोपी की रेपुटेशन और करियर को परमानेंटली रूप से डैमेज पहुंचा देता है। एक रिसर्च के मुताबिक डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों में 40% केस मेंस के खिलाफ होते हैं, लेकिन इनकी अंडर रिपोर्टिंग काफी ज्यादा है। सेव फैमिली फाउंडेशन के एक सर्वे के मुताबिक 32.8% केस इकोनॉमिक वायलेंस के होते हैं, 25.2% केस फिजिकल अब्यूज के होते हैं, 22.2% इमोशनल वायलेंस के होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स मेंस के साथ भी होती है, परंतु मेन अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि सोशल स्टिग्मा, मैस्कुलिनिटी और रिस्पेक्ट लूज का डर। नॉर्मली इन वजहों से वे रिपोर्ट करने से बचते हैं। तो इक्वालिटी के लिए बनाए गए कानूनों का मिसयूज एक बड़ी समस्या बन गया है। अतुल सुभाष जैसे केस हमें दिखाते हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम में सुधार की जरूरत है। जस्टिस तभी पॉसिबल है जब लॉज का गलत इस्तेमाल रोका जाए और इनोसेंट लोगों के लिए फेयरनेस इंश्योर की जाए, चाहे वे मेंस हों या विमेंस। और आपका क्या कहना है? क्या हमारे लॉज का मिसयूज हो रहा है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।